बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज का सेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि मार्केट में एक नर्वस काइंड ऑफ सिचुएशन प्रिवेल कर रही है और जो हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्केट फ्रेंडली बजट देखा था और उस वक्त तक मार्केट में वॉल्यूम्स भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से जनरेट हो रहे थे, तो ख्याल ये किया जा रहा था, बहुत सारे लोगों का ये कहना था, बहुत सारे इकोनॉमिक जाइंट्स का ये कहना था कि मार्केट जो है वो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से रैली करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स थे कि चीज़ें प्राइसिंग भी हो गई थी, प्लस अगर आप हमारी बात करें या स्पेक्ट्रम के टेक्निकल प्लेटफॉर्म की बात करें तो उस टेक्निकल प्लेटफॉर्म ने हमेशा ये वार्निंग सिग्नल जनरेट किया था बजट से एक दिन पहले, और जिस दिन बजट अनाउंस हुआ जून की 11 तारीख की शाम को, उसी दिन के ट्रेडिंग सेशन पे भी कुछ वार्निंग सिग्नल्स जनरेट किए थे और ये बताया था कि एक सर्टेन लेवल से ऊपर अगर मार्केट होल्ड करेगी तो हम एक नई रैली देख सकते हैं, अदरवाइज चीज़ें जो हैं वो या तो यहीं रुकी रहेंगी या फॉल कर जाएंगी। तो आज का सेशन वैसे तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ आने वाला ट्रेंड या जिस तरह से मार्केट का ट्रेंड हमेशा आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, वॉइस मैसेज के थ्रू, हमारे ट्विटर हैंडल के थ्रू, वो सारी चीज़ें आपको इस स्लाइड में नज़र आ रही होंगी जो हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो उसके थ्रू जो आपके साथ हम चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं वो तो कर रहे होते हैं, लेकिन इस सेशन में हम कुछ पिछली चीज़ें भी रिकॉल करेंगे ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि वक्त से पहले आप लोगों को वार्निंग सिग्नल दे दिया था और किस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है स्पीडी ट्रेड्स के चक्कर में, इस चक्कर में कि जो लॉसेस हैं वो जल्दी कवर हो जाएं, कोई इस तरह की मूव नहीं लेनी जो आपको मजीद नुकसान में ले जाए और आप ये सोचते रहे कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं तो मैं जो है वो अपना फुल एक्सपोजर यूज़ करते हुए एंट्री ले लूं और जो एंड रिजल्ट हो वो फिर डिसअपॉइंटिंग हो। तो सबसे पहली स्लाइड आप ये देख सकते हैं कि जून की 11 तारीख को, 11 जून 2021, ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे माउस भी आप लोगों के साथ पॉइंटर जो है वो मूव कर रहा हूँ ताकि ये हाईलाइट आपको हो जाए। 11 जून 2021 12:52 PM यानी कि दोपहर के 12:52, ये उस ट्वीट का एड्रेस है, आप देख लीजिए। इसमें क्लियरली बताया था कि KSE 100 इंडेक्स व्हाट्स नेक्स्ट, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें बताया है कि द इंडेक्स डिस्पाइट इन making a decent correction has not been able to escape the consolidation, and unless it closes a week above 48,700 the pattern will keep on restricting the aggressive moves। और यहाँ पे बताया था पूरा कि 48,700 और 48,900 ये लेवल है इंडेक्स को ब्रेक करना, डेली पे नहीं, वीकली टर्म्स पे, उसके ऊपर क्लोज करना जरूरी है इन ऑर्डर टू ट्रिगर अ न्यू मूव।
49,900 पे चैनल टॉप भी बता दिया था। खैर इंडेक्स ने तो 48,975 का ही हाई लगाया था बजट के बाद। तो बजट जिस दिन अनाउंस हुआ उस दिन दोपहर में आप लोगों को पूरा ये एक सिनेरियो दे दिया था, कोई हवाई फायर नहीं किया था लोगों की तरह कि जो लोग सोशल मीडिया पे और टीवी पे आके बातें कर रहे होते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं की थी। आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया, उसकी ट्रेंड लाइन बना के बताया आप लोगों को, और प्योर टेक्निकल टर्म्स पे इंडिकेशंस के साथ बताया कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रही है, इसको ब्रेक करेगा इंडेक्स, होल्ड करेगा ऊपर तो नई रैली बन सकेगी, वो भी 49,900 या 50,550 या 580। वो तो खैर बहुत ऊपर की बात थी, लेकिन 48,900 ही एक पहला लेवल था जो बताया हुआ था। और साथ में ये भी बताया था कि जो डाउन साइड है वो 47,300 से 100 के बीच है, लेकिन अगर 47,100 के नीचे नीचे चीजें रुकती हैं तो फिर 45,450 के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब ये बात पूरी की पूरी आप लोगों को 11 जून 2021 को 12:52 पे बता दी। आज हम अगस्त की 27 तारीख को खड़े हुए हैं। कितना टाइम हो गया भाई? 2 महीने और 16 दिन, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 महीने। इन 2.5 महीनों में आप ये देखें कि इंडेक्स ने ना 47,100 के नीचे कोई वीकली क्लोजिंग दी है, ना 48,900 से ऊपर कोई वीकली क्लोजिंग दी है। तो ये आप देखिए, ये दिस इज व्हाट, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तुक्केबाजी है। ये तुक्केबाजी नहीं है, ये सामने आपके नजर आ रहा है। हाँ, उसको देखा अनदेखा कर देना, उसको देखने के बावजूद स्क्रीन को देख के डिसीजन लेना, इवेंट्स को देख के डिसीजन लेना, टीवी पे आके कोई बात कर रहा है उसको सुन के या उसको देख के डिसीजन लेना, किसी न्यूज इवेंट को देख के डिसीजन लेना, ये फिर आपके ऊपर है। फिर मार्केट से शिकायत नहीं करनी। मार्केट से शिकायत आप उस वक्त करें कि आपको पहले इंडिकेशन ना मिली हो, या वो इंडिकेशन फॉल्स हो, या आपने स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश की हो, आपने ये सोचा हो कि नहीं ये सब चीजें ओके हैं फिर भी मैं काम कर लेता हूं, और फिर अगर मार्केट आपको धोखा दे तो एक बात है, जो कि शायद शादो नादिर ऐसा होता है। अदरवाइज इफ यू आर फ्लेक्सिबल इनफ टू बुक गेन्स, इफ यू आर फ्लेक्सिबल इनफ टू take exits at stop losses, if you are flexible enough to make a move within the exposure limits, तो मार्केट इंशाल्लाह ताला कभी आपको तंग नहीं करेगी। ये मैं अपना 26 years of experience आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, जहां आप अपने आप को ओवर एक्सपोज करते हैं, जहां अपने आप को आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, जहां आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं मार्केट को जो है वो आउट परफॉर्म करने की कोशिश करूं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, ना मेरे कंट्रोल में। ठीक है, तो हर मार्केट का ये रूल है। आप बी एट प्रॉपर्टीज, बी एट कार डीलिंग, बी एट क्लोथिंग मार्केट, आप कितने आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा है जो कपड़ा बनाने के बाद गुल अहमद का ओनर है या अलकरम के ओनर हैं या निशात मिल्स के ओनर हैं, वो कपड़ा बनाने के बाद ये पूछ रहे हो कि होल्ड या सेल। कितनी दफा आपने देखा है? वो कपड़ा बनाते हैं, अपना मार्जिन बुक करते हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आगे सप्लायर को दे देता है, सप्लायर आगे रिटेलर को दे देता है, रिटेलर आगे कंज्यूमर को दे देता है, खत्म। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि होल्ड या सेल? आप लोग पता नहीं यहाँ पे आके क्या एक नई मंतक है आप लोगों की, होल्ड या सेल। तो ये पहले आप लोगों को बता दिया था, और जिसने उसको फॉलो किया वो अभी तक मार्केट से खुश है। नेक्स्ट स्लाइड, जुलाई की 6 तारीख 2021, टाइम है 23:20, यानी कि रात के 11:20। ये न सिर्फ आपको एज अ प्रीमियम क्लाइंट ये मैसेज भेजा था हमने व्हाट्सएप के थ्रू, बल्कि यही चीज हमने हमारे ट्विटर हैंडल पे भी जो है वो
शेयर की थी। उसने बताया था कि आप इंडेक्स 47,300 से 46,800 की सपोर्ट को ऑनर कर रहा है पिछले 2 हफ्ते से, लेकिन इंडेक्स 48,200 भी ब्रेक नहीं कर रहा। तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ बीइंग रिजिड। डोंट ट्राई टू मेक फ्रेश मूव्स और रैपिड ट्रेडिंग इन ऑर्डर टू कवर अप व्हाट यू लॉस्ट ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट बजट रैली। ये भी बता दिया था कि ज्यादा आप कोशिश ना करें हाथ पांव मारने के। जब आप एक गाड़ी किसी पतली गली में चला रहे होते हैं तो आप 3rd या 4th गियर में या 5th गियर में या 6th गियर में गाड़ी नहीं चला रहे होते, आपको 1st या 2nd गियर में ही गाड़ी रखनी पड़ती है। एवरी डे इज नॉट संडे, एवरी रोड इज नॉट अ मोटरवे और हाईवे। जैसा रोड होता है वैसी गाड़ी चलानी पड़ती है। तो आई मीन अगर मैं रिजिड होके सर्दी के मौसम में जब स्नोफॉल हो रहा हो उस वक्त अगर मैं शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी शर्ट पहन के बाहर निकल जाऊं तो किसका नुकसान होगा? मेरा अपना नुकसान होगा, किसी और का नहीं होगा। तो हीरो बनने की कोशिश तो यहाँ पे करनी ही नहीं है। फिर साथ में ये भी बताया था कि अगर आप इंडेक्स को देख के डिसीजन मेक कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि 45,000 से जब 49,000 या 48,000 तब मार्केट गई थी, उस वक्त एनआरएल ने, टीआरजी ने, आईएसएल ने, आईएनआईएल ने, एटीआरएल ने कैसे परफॉर्म किया? हालांकि इंडेक्स मूवर्स है, कैसे परफॉर्म किया? इनकी परफॉर्मेंस से कोई नहीं थी। इनकी परफॉर्मेंस तो 45,000 से बहुत पहले अपनी मूव बना चुके थे ये स्टॉक्स। कहाँ मूव आई? नहीं आई। तो आप इंडेक्स को देख के तो मूव नहीं बना सकते अपनी, इंडेक्स को देख के तो डिसीजन नहीं कर सकते। हाँ, इंडेक्स को आप एक रेफरेंस पर्पस के तौर पर जरूर यूज कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स को देख के आप अपनी मूव नहीं बना सकते। ये बड़ा जरूरी है। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो रिजल्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट खाली आपको पता है, मतलब अगर किसी के पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी है तो खाली आपके पास है, जो बड़ा प्लेयर है उसके पास नहीं है। उसके पास तो आपसे पहले की इन्फॉर्मेशन होगी, तो फिर वो तो मैं काम कर चुका। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ हैस्कॉल। परसों हैस्कॉल की एक खबर छपी कि एससीसीपी में, यानी कि एससीसीपी शायद एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है हैस्कॉल के खिलाफ। खबर छपी ना, लोगों ने कहा कि हैस्कॉल का तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। क्या हुआ? 7 रुपए 20 पैसे का उसने 10 पैसे का लो लगाया, 8 रुपए 40 पैसे का हाई लगा दिया, ऑलमोस्ट कैप के आसपास। आप हिसाब लगाने कितना परसेंटेज उसने मूव कर दिया। आज भी मार्केट 300 पॉइंट नेगेटिव है, हैस्कॉल खाली 1 पैसा अभी तक डाउन है। आप देख लें कहाँ गई वो न्यूज़ का इम्पैक्ट। तो न्यूज़ खाली आपको पता थी या अखबार में आने के बाद सिर्फ आपने उसको मूव लेना था और किसी ने नहीं लेना था। तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और रिस्क मैनेजमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरा। हर वॉइस मैसेज में, हर अपने रिपोर्ट में, हर अपडेट में मैं रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा वेटेज देता हूँ एवरी टाइम। स्टॉप लॉस के बगैर कोई कॉल नहीं होती, स्टॉप लॉस के बगैर, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर कोई कॉल नहीं होती। अब जिसने फॉलो करना है वो करे, स्पून फीड कोई नहीं कर सकता। ये सब बताने का मकसद ये कि अब लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि हम परेशान हैं मार्केट से, हमें तो मार्केट ने तबाह कर दिया। मार्केट ने तबाह नहीं किया, आपने अपने आप को खुद तबाह किया। मार्केट गेव यू अ मूव एट 48,000। जब ये हम बात कर रहे थे वीकेंड पे भी, वो भी रिपोर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं कि भाई मार्केट ने अगर 48,000 के आसपास भी ट्रेड कर लिया, इवन 47,900 से ऊपर भी अगर ट्रेड कर लिया ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे नहीं कहा था, फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक कहा था, कि अगर उसके ऊपर ट्रेड कर लिया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ हाइपर मूव। वहां पे प्रॉफिट टेक करके निकलना है, मार्केट के साथ बहना नहीं है, प्रॉफिट टेक करके निकलना है। निकलोगे तो फिर कैश फ्लो दोबारा इतना हेल्दी रहेगा कि दोबारा एंट्री ले सके। नहीं करना तो अगेन कोई स्पून फीड नहीं कर सकता, इट्स अप टू यू। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आपका हाथ पकड़ के एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये एक पिचफॉर्क है जो हमने ड्रॉ किया है 2019 से लेके 2020
के जो हाइज एंड लोज थे उसके बीच में, और साथ में ये एक लाइन ड्रॉ की है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं सारी अगली स्लाइड में देता हूं। आप सिर्फ अभी देख लें कि एक ये लाइन ड्रॉ की है जो कि 53,130 का जो ऑल टाइम हाई लगा था तब से अब तक की एक चैनल है या एक ट्रेंड लाइन है, और यहाँ एक पिच फॉक बना हुआ है जो 2019 का लो था, फिर 2019 का हाई था, और 2020 का जो पेंडेमिक के दौरान जो मार्केट में होल्ड्स लग रहे थे उसका लो था। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये जो ब्लू लाइन आ रही है, दिस वन, जिस पे मैं माउस अभी मूव कर रहा हूं, ये लाइन अप्रैल 2020 यानी कि जो पोस्ट पेंडेमिक जो रिकवरी आई थी उसके बाद से अब तक इंडेक्स ने कोई एक सेशन भी इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोज नहीं किया। यहां पे भी एक अटेम्प्ट लिया था इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई थी। अब आज यानी कि 27 अगस्त 2021 को भी इंडेक्स इस लेवल के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। अब देखना ये कि यहाँ के इसके ऊपर ये अगर रहता है तो ठीक है, अदरवाइज चीज़ें जो है वो मजीद स्लिपेज का शिकार हो सकती हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ आप देखें, यहाँ पे इसने एक टॉप बनाया है, यहाँ पे टॉप बनाया है। ये दोनों लेवल्स 47,300 के आसपास थे, जो कि फरवरी 2021 में लग रहा था जब ये हम रैली देख रहे थे सर्कुलर डेट के बेस पे और पावर सेक्टर के जो आसानियां उनके लिए पैदा की थी उस चक्कर में जो रैलीज देख रहे थे, तो वहां पे ये टॉप्स बने थे। अब उस टॉप के ऊपर इंडेक्स खड़ा हो गया, तो ये वो जो टॉप बना था वो अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड वी कैन सी कि जुलाई के महीने में भी और अगस्त के महीने में भी इस लेवल को इंडेक्स ने अभी तक ब्रीच नहीं किया टिल क्लोजिंग। तो ये लेवल भी जो है, मतलब ये एक तो सपोर्ट है जो कि 47,000 सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस अब बन रही है 47,350 पे। इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो इंडेक्स विल बी इन द सेफ जोन। अदरवाइज ये सपोर्ट जो है जो 46,500 पे लाई कर रही है, ये एक बड़ी सपोर्ट और शो कर रही है। फिर एक और पिच फॉक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि मार्च 2021 का जो लो था, जब ये मैं इवेंट्स पे इसलिए बता रहा हूं साथ में ताकि आप लोगों को याद रहे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये जो हम बात कर रहे थे सेनेट वाले इलेक्शंस की, जब नजर आया कि भाई इमरान खान को जो है शिकस्त हुई है, तो मार्केट में फॉल आया था एंड मार्केट टेस्टेड अ लो ऑफ 42,690 के आसपास का एक लो लगा था। उसके बाद मार्केट दोबारा से एक जंप लिया, 46,000 तक आई थी। उसके अगले हफ्ते में जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया था एंड देन मार्केट अगेन ड्रॉप्ड मई में 43,630। तो ये 42,690 से 46,000 और फिर 43,630, इसका पिच फॉक का ये जो बॉटम है, ये भी यहाँ पे 46,700 से 46,900 के आसपास बता रहा है। तो कलेक्टिवली अगर हम बॉटम लाइन की बात करें तो इंडेक्स को बहुत जरूरी होगा कि ये 47,200 से ऊपर तो क्लोज करे, लेकिन अगर यहां नहीं होता तो फिर ये 47,900 से 700 के बीच जो है वो एक डू और डाई काइंड ऑफ सिचुएशन है इंडेक्स के लिए, जो कि बहुत मल्टीपल सपोर्ट्स शो कर रही है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर 46,600 से नीचे भी अगर हमने क्लोजिंग देखी तो इंडेक्स विल बी फॉलिंग टूवर्ड्स 45,550 या 44,800 रीजन। ये सारी की सारी सिचुएशन है। बहुत जरूरी है इंडेक्स को कि 47,350 से ऊपर क्लोज करे इस अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर को निगेट करने के लिए, और बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इंडेक्स चले, ये तो क्लोजिंग हो जाती है, लेकिन जो इंडेक्स को बुलिश चैनल में दाखिल करवाएगी वो इस ग्रीन चैनल से ऊपर जब तक हम क्लोजिंग नहीं देखते, इंडेक्स विल नॉट बी एंटरिंग द बुलिश टेरिटरी, और ये चैनल अब 48,500 पे लाई कर रहा है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में प्लीज जरूर याद रखिएगा। थैंक यू, और रिस्क मैनेजमेंट को कभी मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।